एक है, इसे समृद्धि कहा गया। मेरे पास इतना हो जाए कि 100 पुस्तकें खाएंगी, ये दरिद्रपन है। हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए इतना हम एकत्रित कर रहे हैं। क्योंकि संत हमें जब ज्ञान देते हैं तो वो तो ये कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। लेकिन जब वो ज्ञान देने के लिए यहाँ आते हैं तो उनकी गाड़ियाँ 5 करोड़ की होती हैं। वो ठीक है, हम कहते हैं 10 करोड़ में चलो, इस पे आपत्ति नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप जो कर रहे हो दूसरे को क्यों मना कर रहे हो? तो भारत सरकार के संविधान के अंतर्गत जैसे गाड़ी खरीदी जाती है वैसे आप खरीद करके ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप बैठ के ये ज्ञान दो कि नहीं साहब बड़ी गाड़ी चलने से ये है, उससे क्या होता है, इससे क्या होता है, तो फिर आपको दोगला मानेगा आदमी। अभी यही हो रहा है। चूंकि आप उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, कानपुर से ही आते हैं, आपके आसपास का जो पूरा धार्मिक परिदृश्य है, क्या उसे आप बदलता हुआ देख पा रहे हैं पिछले 7-8 साल में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद? हाँ, बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। मैं आपसे इसलिए भी पूछना चाहता हूं कि पहले जब उत्तर प्रदेश से बाहर के लोग जब उत्तर प्रदेश में आते थे तो 2 चीज़ें, एक तो टूरिस्ट बन के आते थे, तो टूरिस्ट बन के आए तो वो आगरा चले गए, वहाँ का ताजमहल देख लिया, और जो धार्मिक व्यक्ति आता था वो आगरा, मथुरा, वृंदावन, काशी, अयोध्या जाता था। लेकिन संख्या कम थी। अब ये संख्या उलट गई है, अब टूरिस्ट थोड़े कम हुए हैं, और जो टूरिस्ट भी हैं वो अब रिलीजियस टूरिस्ट है, मतलब धार्मिक पर्यटन पर वो लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, शासन चलता है भय और लालच से। अच्छा, भय और लालच से। हाँ, 2 से चलता है शासन, इसके बगैर